बारगाह रिसालत में आपके मकबूल तरीन शायर हजरत हसन बिन साबित जब आका की शान में शेर कहे, कहने लगे व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। और ताजदारे मदीना ने भी वो इज्जत अता की, मिंबर पे खड़ा कर दिया आपने और खुद बैठकर हजरत हसन बिन साबित की शायरी को सुनने लगे। बात बड़ी क्लियर हो गई, जो हुजूर की शान में शायरी करे, हुजूर का हुस्न बयान करे, ताजदारे मदीना की तारीफ व तौसीफ करे, वो बारगाह रिसालत में मकबूलियत हासिल कर लेता है। अल्लाह के महबूब उसे इज्जतों का ताज अता फरमाते हैं। इसी सिलसिले के एक अजीम तरीन शायर, मैं बाकी तमाम उनकी सिफात बयान नहीं कर रहा इस वक्त, सिर्फ शायरी के हवाले से बात कर रहा हूं, जिन्हें इमाम इश्क व मोहब्बत का खिताब मिला, ताजदार अहले सुन्नत सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान। गौर कीजिए अजीजाने गिरामी वकार, मेरे आला हजरत सरकार ने इश्क़ रसूल में डूबकर जब कलम उठाया और फिर नबी की नात कहना शुरू किया, तो आपके अशार के एक एक मिसरे से, एक एक लफ्ज से, एक एक हर्फ से इश्क़ रसूल छलकता नजर आया। वो मकाम हासिल हुआ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, वो इज्जतें मिली कि आज दुनिया की जबान पर मेरे आला हजरत का नाम है। मदीना मुनव्वरा बारगाह रिसालत माब में आला हजरत सरकार हाजिरी के लिए गए, रोज़े मुस्तफा पे हाजिर हुए ताजदारे अहले सुन्नत बारगाह रिसालत माब में। और वो पुरानी जो तुर्कों ने मस्जिद बनाई वो आज भी मौजूद है, मस्जिद नबवी शरीफ, जो अगला हिस्सा है जहां हुजूर का रोजा है। और पीछे अब जो ये नई मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद बनी है, वसी अरीज, इसको वसात दी गई मस्जिद नबवी शरीफ को, उसी से जोड़कर इसको बनाया गया। बात उस वक्त की कर रहा हूं जबकि ये नई वाली इमारत मौजूद नहीं थी। हुजूर के सहन में खजूरों के दरख्त लगे हुए थे। मेरे आला हजरत सरकार का जमाना, वही मस्जिद, वही खजूरों के दरख्त, ताजदारे अहले सुन्नत बारगाह रिसालत माब में है, रोज़े मुस्तफा पर है। एक शायर आया हुजूर की बारगाह में, रोज़े मुस्तफा पे एक शायर ने आकर जब मंजर देखा, सामने खजूरों के दो दरख्त, इस तरफ खजूरों के दो दरख्त, इधर मेरे आका का रोजा, तो उसने शेर कहा, उसने कहा यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू हो जैसे खैमे लैला के सामने। जब लोगों ने शेर सुना तो दादो तहसीन से नवाजने लगे, वाह वाह की सदाएं आई, कहा क्या खूबसूरत शेर कहा है। लेकिन मेरे आला हजरत सरकार भी मौजूद हैं। आला हजरत सरकार ने जब सुना तो आगे आए, फरमाने लगे क्या शेर कहा है, जरा फिर से सुनाओ। शायर ने शेर सुनाया, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू हो जैसे खैमे लैला के सामने। मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया तुम्हारा पहला मिसरा तो दुरुस्त है, मगर दूसरा मिसरा दुरुस्त नहीं, दूसरा मिसरा अपना दुरुस्त कीजिए। शायर ने जैसे इतना सुना, कहने लगा सबने दादो तहसीन से नवाजा, आप कौन है मौलाना जो आप कहते हैं शेर मेरा दुरुस्त नहीं? आपको क्या समझ शायरी की? शायरी क्या है? शायरी में अलामात हैं, इस्तिआरे हैं, शायरी में क्या क्या है आप क्या जाने।
मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया बात सही है, मैं आपको शायर मानने से इनकार नहीं कर रहा, मगर मैं इतना कहता हूं आपने जो मेरे आका के रोजे को खैमे लैला से ताबीर किया है, ये मेरा इश्क गवारा नहीं करता, ये मेरी मोहब्बत पसंद नहीं करती, ये आपने गलत किया। वो शायर साहब कहने लगे तो फिर क्या होना चाहिए था? आप करके बताएं, कहना बड़ा आसान होता है, क्या आप कोई दूसरा मिसरा लगा सकते हैं इससे बेहतर? मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया तुम्हारा पहला मिसरा तो बिल्कुल दुरुस्त है, चलो दूसरा मिसरा हम लगाते हैं। लोग सारे जमा हो गए, खड़े हैं, वो शायर साहब भी मुंतजिर खड़े, कौन सा मिसरा आएगा? मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया सुनो, और आप भी सुनिए कितना प्यारा मिसरा मेरे आला हजरत सरकार ने लगाया। ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया तुम्हारा पहला मिसरा दुरुस्त है, दूसरा लगाता हूं, सुनो। यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। जैसे लोगों ने सुना सब कहने लगे वाह सुभान अल्लाह, ये वाकई सच्चा और खूबसूरत अच्छा मिसरा लगा। शायर ने भी मान लिया वाकई आपकी शायरी का हर लफ्ज इश्क मुस्तफा में डूबा हुआ है। उसने भी दादो तहसीन से नवाजा, कहा यकीनन शायरी इसी का नाम है, नातिया शायरी का हक आप ही अदा कर रहे हैं। ये मेरे आला हज़रत सरकार की जात है, उनका इश्क तो देखो, इश्क ने गवारा न किया कि कोई ऐसा भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, खैमे लैला से आका के रोजे को ताबीर किया जाए। आला हजरत को पसंद नहीं, गवारा नहीं, उनके इश्क को गवारा नहीं। ये मेरे आला हजरत है, ये मेरे आला हजरत की फिक्री परवाज है। फौरन मिसरा भी लगा दिया, शेर भी उम्दा हो गया और सब सुनकर दादो तहसीन से नवाजने लगे। आजकल कुछ जुमा 8 दिन वाले जो शायर चंद दिनों से शायरी करने लगे, टूटी फूटी इधर उधर से मिसरे चुरा चुरा कर, भीख ले लेकर मिसरों की, वो लोग कहते हैं कि आला हजरत की शायरी में फनी गलतियां। वो आज आला हजरत की शायरी पर बात करते हुए कहते हैं जी आला हजरत की शायरी में फनी गलतियां हैं, जबकि खुद फन से वाकिफ नहीं। फन किस चिड़िया का नाम है मालूम नहीं, मगर चूंकि शायरी का नया नया खुमार साल 2 साल 5 साल से चढ़ा होता है, तो अपने आप को बहुत बड़ा शायर आजम समझते हैं। एक शायर साहब ने मुझसे भी कहा था कि आला हजरत की शायरी में फनी गलतियां हैं, तो मैंने कहा बताइए जरा। फोन पर ये गुफ्तगू मेरी उनसे हुई थी। उन्होंने कहा कि साहब आला हजरत की शायरी में कुछ फनी गलतियां। हमने कहा कोई मिसाल पेश कीजिए, बताइए, हम भी तो देखें कि आप कितने बड़े शायर हो गए कि आपको आला हजरत की शायरी में फनी गलतियां नजर आ गई। कहने लगे आला हजरत का जो मतला है, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। ये जो आला हजरत का मिसरा मतला है, कहते इसमें खुदा और जुदा दोनों काफियों में दाल अलिफ का इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा इसमें ईता हो गया, ऐब हो गया, ये फनी गलती है। हमने कहा आप तो बड़े समझदार मालूम हो रहे हैं, आप तो फन की बात कर रहे हैं, ईता भी आपने नाम सुन लिया कहीं से, तो फिर ऐसा कीजिए कि एक वक्त मुकर्रर करते हैं, सामने बैठकर बात करते हैं। ये तो फोन की बात है, सामने बैठकर बात करते हैं और 1-2 बड़े शायरों को भी बिठाते हैं ताकि फैसला हो जाए आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त भी है या नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। हमने एक वक्त मुकर्रर कर लिया, फिर हम पहुंचे वहां, 1-2 बड़े शायरों को भी बिठाया हमने, और मैं इस वक्त जिक्र करूंगा हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर ताबिश संभली, उनकी मौजूदगी में बात हो रही थी। हमने कहा साहब इनकी बात सुन के जवाब देंगे हम, आप लोग बताइएगा जवाब हमारा दुरुस्त है या नहीं, तायीद कीजिएगा। कहा ठीक है। हमने उन शायर साहब से कहा जरा फिर बताइए क्या कहा था आपने। कहने लगे दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे।
कहने लगे खुदा और जुदा। फिर इसके बाद में काफिये इसी तरह के आने चाहिए थे, रिदा निदा सदा, लेकिन कुछ काफिये तब्दील हुए हैं, लिहाजा ये ईता हो गया। ये फनी गलती हो गई। हमने कहा अच्छा, तो पहले तो हम काफिया समझा दें। हमने उनको भी समझाया, और जो हमको आप लोग सुन रहे हैं आप भी समझ लीजिए काफिया किस चीज का नाम है, काफिया बनता कैसे है। काफिये के अंदर एक होता है हर्फ रबी, जो आखिरी हर्फ होता है, वो तमाम काफियों में सेम होना चाहिए। एक होता है तासीस, एक होता है रदफ या रऊफ। अब अगर किसी ने हर्फ रबी और तासीस रदफ रऊफ तीनों एक जैसे कर दिए तो उसके लिए ये कैद लग जाती है। अगर मतले में उसने दोनों काफियों में दो चीजें या तीनों चीजें हर्फ रबी तासीस या हर्फ रबी तासीस रदफ तीनों एक जैसे कर दिए तो फिर अब उसके लिए कैद लग जाती है कि मतले के दोनों काफिये जैसे हैं वैसे ही पूरे कलाम में काफिये आने चाहिए। या फिर उसको मतले के अंदर कैद तोड़ना पड़ेगी कि काफिये में हर्फ रबी के अलावा तब्दीली की जाए ताकि आगे काफिया बनाने में आसानी हो। तो काफिया तो मैंने समझा दिया, मगर अब ये तो बड़ी आम सी बात हो गई। इस हिसाब से हिसाब लगा लिया कि साहब वहां पर जो है तासीस और हर्फ रबी दोनों एक जैसे हैं मतले के अंदर दोनों काफियों में, तो लिहाजा वैसे ही काफिये आने चाहिए। लेकिन उसके आगे एक और बारीक बात है और वो हर किसी को मालूम नहीं होती, मगर आला हजरत तो आला हजरत है। लोगों को सिर्फ मालूम होता है, आला हजरत अपनी शायरी में इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं। हमने उनको जवाब दिया कि सुनिए जनाबे वाला, कानून ये है, कायदा ये है शायरी का, इल्मे अरूज ये कहता है, फन ये कहता है कि अगर काफियों में अगर दोनों काफिये एक जैसे हैं, आखिर के दो हर्फ या तीन हर्फ एक जैसे हैं मतले के अंदर दोनों काफियों में, तो अब ये देखा जाएगा उसके अंदर एक गुंजाइश, एक बारीक पहलू ये है कि एक इस्म हो एक फेल हो, ऐब खत्म हो जाता है। यानी एक इस्म हो काफिया, दूसरा फेल हो तो ऐब खत्म हो जाता है। अब हमने कहा जरा पढ़िए दोबारा, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे। ये जुदा न करे क्या है? जुदा करना या जुदा होना, जुदा हो जाना ये फेल है, और खुदा जो है ये इस्म है, अल्लाह का नाम है। पता लगा आला हजरत ने एक फेल इस्तेमाल किया, एक इस्म इस्तेमाल किया। अब बताइए क्या ये ईता हुआ? जो शोरा वहां बैठे थे हमने उनसे ताईद ली, बताइए क्या ये ईता हुआ? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ये ईता नहीं है, बल्कि ये शायर की शायरी बताती है कि इस शायर का इल्म कितना ज्यादा था। हमने कहा समझो जरा, आला हजरत को पहले समझना पड़ेगा। यूं ही उंगली उठाकर तुम आला हजरत पे बच नहीं सकते, जान लो। 4 दिन 8 दिन से शायरी करके अपने आप को बड़ा फन का इमाम न समझो, बल्कि फन का इमाम आला हजरत है। फन के इमाम को अहमद रजा खान कहा जाता है। जिस फील्ड में आला हजरत ने कदम रखा उस पर मुकम्मल महारत, मुकम्मल दस्तरस हासिल की। तुम क्या जानो आला हजरत कौन है? वो मेरे आला हजरत हैं जिन्होंने काफियों के अंदर भी एक बारीक पहलू जो था उसको उजागर किया और दुनिया को बताया कि देखो शायरी ऐसे की जाती है। अब इसके बाद में मैं चाहता हूं कि आगे 1-2 मिसालें भी पेश कर दूं, चूंकि मैंने कहा इस्म और फेल, तो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर की हम बात करें। उर्दू लिटरेचर में उनका जिक्र है, उनका एक मारूफ शेर है, मतला है। उन्होंने कहा खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। अब ये मान तो गया, ईमान तो गया, दोनों काफियों में मान मान आता है, मीम अलिफ नून मीम अलिफ नून। ईमान में भी आखिर में मीम अलिफ नून आएगा, और मान तो गया मान मीम अलिफ नून। तो फिर यहां पर भी आप क्या कहेंगे? ईता है, ऐब है? नहीं, क्या है? वही कायदा है।
यहां पर भी वही कायदा, एक इस्म है एक फेल है। मानना, मान जाना, मान लेना, ये एक फेल हो गया। और ईमान, लफ्ज़ ईमान एक इस्म है। तो अभी लोग समझे ही नहीं, फन से वाकिफ नहीं और उंगली आला हजरत पर उठाने लगते हैं। इमाम अहले सुन्नत की शायरी इश्क से लबरेज है। इमाम अहले सुन्नत की शायरी, आजकल लोग फतावा रज़विया पे बात करते हैं। मैं कहता हूं फतावा रज़विया तो बहुत बड़ी बात हो गई। हदाइक़े बख्शिश जो मेरे आला हज़रत की किताब है, अभी उसको पढ़कर समझ नहीं सकते, अभी उसकी तशरीह नहीं कर सकते सलीके से। तुम आला हज़रत की बात करते हो, उनके इल्म की। अल्लाहु अकबर कबीरा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वो मेरे आला हज़रत है, जिस तरफ गए उनकी सलाहियतों को मानते गए लोग, उनके इल्म का लोहा मानते गए लोग। वो है मेरे आला हजरत, वो है मेरे आला हजरत की शायरी। अब जरा पढ़ो एक दो अशार। यहां पर मैं आला हजरत की शायरी की कोई तशरीह नहीं करना चाहता, मगर इश्क की झलकियां दिखाना चाहता हूं कि इश्क से लबरेज है कि मिसरा। फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा गर हुए थे, नए निराले खुशी के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। शबे महराज का जिक्र किया आला हज़रत सरकार ने। हुजूर जब महराज पर गए, अर्श पर गए, तो फरमाते नए निराले खुशी के सामा। मैंने आसान करके पढ़ा खुशी के सामा, मिसरा नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। ये नए निराले पे अगर गौर किया जाए तो आला हज़रत की मोहब्बत नजर आएगी। आपके घर कोई मेहमान आए, आपने इंतजाम किया, कुर्सियां लाकर डाली, नई तो हो सकती है निराली नहीं। कालीन लाकर बिछा दी, नई हो सकती है निराली नहीं। पर्दे लाकर लगाए, नए हो सकते हैं निराले नहीं। ऐसे पर्दे और भी दुनिया में मौजूद हैं, कंपनी ने बहुत बनाकर बेचे हैं। ऐसी कुर्सियां हजारों बनाई हैं कंपनी ने, लाखों बेच दी। ऐसी कालीनें बहुत है दुनिया में, ये नई हो सकती है आपकी, निराली नहीं हो सकती। ये माइक जिसमें मैं बोल रहा हूं नया हो सकता है, निराला नहीं। मगर सुनो मेरे आला हजरत जब इश्क़े रसूल में डूब कर लिखते हैं और मेराज का तज़किरा करते हैं तो फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। आला हज़रत फरमाते हैं अर्श पर जब आका गए, जो उधर इंतजाम किए गए, जो सामान इकट्ठे किए गए, जो सामान लाए गए, तो वो नए भी थे, निराले भी थे। और क्यों निराले ना हो, महबूबे खुदा की जलवागरी है। अल्लाह ने फरिश्तों से जो इंतजाम कराए वो नए भी थे, निराले भी थे। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में ये गुराना दिल का बोलते थे। आला हज़रत फरमाते हैं बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। हुजूर जहां कदम रख दें वहां बहारें आ जाएं, हुजूर जहां कदम रख दें वहां बरकतें आ जाएं। फरमाते हैं बहार है शादियां मुबारक। अच्छा, मुबारक से आप एक बात समझे, आपके यहाँ खुशी का कोई मौका हो तो मुबारकबाद पेश की जाती है। घर लिया मुबारक हो, जमीन खरीदी मुबारक हो, लोग मुबारकबादियां देते हैं। बेटे की शादी है मुबारक हो, बेटा दूल्हा बन गया मुबारक हो।
मुबारकबादियां दी जाती हैं, मगर गौर करने वाली बात यह है, आपका बेटा दूल्हा बने, मुबारकबाद देने वाले इंसान, आपका कोई काम अच्छा आप करें, आप कोई जमीन खरीदे, मुबारकबाद देने वाले इंसान, आपका बेटा सेहरा बांध कर बैठे, मुबारकबाद देने वाले इंसान, आपके घर में शादी हो, बेटा दूल्हा बन जाए, मुबारकबादियां देने वाले होते हैं इंसान। मगर जब आका मेराज के दूल्हा बने तो मुबारकबादियां देने वाले अल्लाह के फरिश्ते और फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन, आका को मुबारकबादियां देने वाले फरिश्ते हैं, मखलूके खुदा, नूरी मखलूक, अल्लाह के फरिश्ते। बहार है, शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। अजीजाने गिरामी वकार, गौर फरमाइए जरा, ये आला हजरत की शायरी है। सलाम आका की बारगाह में जब पेश किया, खिराज अकीदत पेश किया, तो दुरूद सलाम तो आका पर पढ़ते ही थे, मगर ख्याल आया अहमद रजा इतना दुरूद सलाम पढ़ो कि उसकी कोई गिनती ना रहे, वो लाखों में पहुंच जाए। तो फिर उस कैफियत को आपने कलमबंद भी कर दिया। फिर मेरे आला हजरत कहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। यहां तो लाखों तक बात पहुंची थी। इश्क कहता है, अहमद रजा लाखों पर क्यों रुकते हो, करोड़ों बार सलाम, करोड़ों बार दुरूद, करोड़ों दुरूद हो आका पर। तो फिर आगे बढ़ के कहा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। ये आला हजरत की शायरी है। और फिर इश्क से लबरेज एक शेर कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, यहाँ जो लोग कहते हैं इल्म गैब की बात करते हैं, हुजूर को इल्म गैब नहीं, हुजूर को इल्म गैब नहीं, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और तो बाकी बातें छोड़िए, वो क्या पोशीदा रह सकती हैं जब अल्लाह पोशीदा नहीं, जब खुदा ही नहीं छुपा। खुदा ने भी बराहे रास्त अपने महबूब को अपने पास बुलाकर मुलाकात की। खुदा को जिसने देखा वो मेरे आका हैं, दीदार किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो तमन्ना करते रहे ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मौला, ऐ मेरे रब मुझे जलवा दिखा दे, दीदार करा दे। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, अल्लाह ने कुरान मजीद में भी फरमाया ना, ला तुदरिकुहुल अबसार, परवरदिगार आलम का ऐलान, ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ने फरमाया वो आंखें मैंने नहीं दी किसी को जो मुझे देख सके। लन तरानी, मूसा नहीं देख सकते। अर्ज करने लगे, मौला मैं नहीं देख सकता या कोई नहीं देख सकता, कोई तो होगा। अल्लाह ने फरमाया हाँ है, एक है, बस मेरा महबूब है। परवरदिगार ने फरमाया मेरा महबूब मुझे देख सकता है, मेरे महबूब को मैं अपना दीदार कराऊंगा। अल्लाह ने मेराज में बुलाया, महबूब को दीदार कराया। तो मेरे आला हजरत सरकार कहते हैं जब खुदा ही नहीं छुपा तो फिर बाकी चीजों को अल्लाह ने उनसे क्या छुपाया होगा, कुछ पोशीदा नहीं, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। मेरे आका बाखबर है, या आला हजरत का इश्क है, या आला हजरत की शायरी है। तो आला हजरत पर उंगलियां उठाने वाले ये 4-4 दिन के शायर जान ले, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत भी हैं और इमाम फन भी हैं।
फन की वो बारीकियां जो लोगों को पता नहीं होती हैं, वो मेरे आला हजरत जानते हैं। जिस तरफ कदम रखा है, जिस फील्ड में गए हैं, जिस सब्जेक्ट पर आपने जिस सब्जेक्ट पर नजर डाली है, उस पर मुकम्मल पकड़, मुकम्मल उस पर जो है दस्तरस्त है आला हजरत को, वो है मेरे आला हजरत। हम इसीलिए तो कहते हैं शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने पैदा फरमाया, अल्लाह ने बनाया, रूह डाली, फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो। अल्लाह ने फरमाया व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। आदम ने नहीं किया। अल्लाह ने उसको मरदूद बनाया, लानत का तोक उसके गले में डाल के निकाल दिया। लेकिन इधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। हजरत आदम एक अकेले इंसान, एक अकेले बशर, कोई दूसरा इंसान नहीं। आपको दूसरी मखलूकात तो नजर आती है, अपना हम जिन्स कोई नजर नहीं आता, क्योंकि है ही नहीं कोई दूसरा इंसान। और जिन्स अपनी जिन्स की तरफ लौटती है, ये फितरी तकाजा है। इंसान इंसानों में ही तो रहता है, ये फितरी तकाजा है। हम जिन्स चाहिए। और हम जिन्स में भी एक चीज और है, आप सफर पे निकले अकेले हो तो आप कहते हैं यार अकेलापन अच्छा नहीं होता, एक के साथ एक कोई अगर हो तो फिर एक से भले दो, रास्ता भी आसान हो जाता है और रास्ते में फिर आपको अच्छा भी फील होता है। आप ताजमहल देखने चले जाइए अकेले, अकेले इधर उधर चारों तरफ नजर दौड़ाई, बस ये अकेले हैं तो बस देख लिया, हाँ ठीक है समझ में आ गया, इससे ज्यादा कोई आपको लुत्फ नहीं मिला। लेकिन वहीं साथ में आप 2-3 जाइए तो रास्ते में भी जाते हुए लुत्फ आएगा, सैर भी करेंगे तो वहां भी आपको अच्छा लगेगा, आप बातचीत करते रहेंगे, एक एक चीज पर तबसरा करते रहेंगे। तो जरूरी है एक से भले दो। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले, दूसरा कोई इंसान ही नहीं हैं तो जन्नत में, मगर तबीयत नहीं लग रही, अकेले अकेले। खैर इस जमाने में जो है ना, वो अकेलापन खत्म करने के लिए ये प्लेट हाथ में है, ये मोबाइल। पहले आदमी अकेलापन दूर करने के लिए किताबें पढ़ता था। पहले सुबह को गांव देहात में भी अखबार पढ़ने वाले लोग काफी थे, अब तो अखबार पढ़ने वाले भी नहीं रहे। अखबार वाली कंपनियां जैसे तैसे अपना काम चला रही हैं, क्योंकि उठते ही सुबह ही 5G चल पड़ा ना, जियो धनाधन है, धनाधन है। उठते ही किसी ने न्यूज चालू कर दी, किसी ने गाना चालू कर दिया, किसी ने जो फिल्म चालू कर दी, औरतों ने सीरियल चालू कर दिया। किचन में काम कर रही है, खाना बना रही है तो सीरियल सामने से लगा हुआ है स्टैंड पे मोबाइल। पहले औरतें जल्दी अपना काम समेटती थी कि भाई फला टाइम पे सीरियल आएगा, सास भी कभी बहू थी। अब हमें वो देखना तो टाइम से पहले फ्री हुई, अब आके बैठ गए साहब। एक बार तो लड़ाई होती थी कि रिमोट अब किसी के कब्जे में नहीं जाएगा, अब सीरियल चलेगा। मगर अब तो किचन में है तो देख रही है, बच्चे को दूध पिला रही है तो देख रही है, खाना निकाल के दे रही है तो देख रही है, कपड़े धो रही है
तब भी साइड में को रखा है। अजीब जमाना है मेरे अजीजों। रात को खाना वाना खा लिया, बिस्तर पे लेट गए, तो मियाँ लेट गए बेड पे, बच्चे को लिटा लिया, फिर बेगम साहिबा लेट गई। अम्मिया ने अपना निकाला, उन्होंने अपनी मर्जी की चीजें देखना शुरू की। बेगम साहिबा ने अपना निकाला, वो अपनी मर्जी की चीजें देख रही हैं। बच्चा कभी मियाँ अब्बा को देख रहा, कभी अम्मा को देख रहा। या अल्लाह कैसी मुसीबत, ये किस काम में लग गया, ये किस काम में लग गया। कहाँ से तरबियत होगी, इन्हें फुर्सत ही कहाँ है तरबियत करने की। या तो अपना काम है या मोबाइल। बच्चा बीच में लेटा, अम्मा अब्बा को देख के परेशान है, मगर जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होने लगा, उसने कहा काम चलेगा नहीं ऐसे। तो पहले तो वो कभी अब्बा वाले में यूं देखने लगा, कभी उसमें समझ में ना आया तो अम्मा वाले में। कुछ और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बाप अपनी मर्जी की फिल्म देख रहा था, मगर बच्चा रोने लगा मोबाइल चाहिए। अब मजबूरी से देना पड़ा। इसने मियाँ बच्चे 2-2 घंटे 3-3 घंटे बस वही देख रहे, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। उसे इतने कोई 10-10 बार देख लेते हैं, समझ रहे हो, 10-10 बार। अल्लाह रहम। पहले बच्चों को हमने देखा था घर के बुजुर्ग अपने पास में रात को अपने पास लेटाकर कभी नाते सुनाते थे, कभी कलमे सिखाते थे, कभी दीन बताते थे। आज माँ बाप खुद दीनदारी की बात नहीं करते, बच्चे को कैसे दीनदारी सिखाएंगे, ये खुद फिल्में देख रहे हैं। तो बच्चा भी जैसे जैसे बड़ा होता है, अब उसे भी मोबाइल की जरूरत पड़ती है। अभी ये सिने बलूग को नहीं पहुंचता है, अभी ये बालिग भी नहीं हुआ कि माँ बाप से लड़ने लगा, कहते हैं अम्मा मोबाइल अपना अलग चाहिए। अब ये रोता है, माँ बाप दोनों देख रहे हैं। अब इसकी माँ इसके बाप पे प्रेशर बनाती है, चलो दे दो, चलो दे दो। उनके बच्चे पे भी तो है, उनके बच्चे पे भी तो है। अच्छा, अब ये उनके बच्चे पे इनके बच्चे पे इसका भी बड़ा। वो बच्चा भी कहता है तुम मेरे माँ बाप कैसे हो, तुम मुझे प्यार ही नहीं करते, मैं तुम्हारा ही हूं, किसी और का सौतेला तो नहीं हूं। देखो उन्होंने अपने बेटे को दिलाया नहीं मोबाइल। बच्चे मोबाइल में, जवान मोबाइल में, अब्बा मोबाइल में, अम्मा मोबाइल में, बुढ़ा मोबाइल में, बुढ़ी मोबाइल में, जिसे देखो मोबाइल में। या अल्लाह कैसा भाई, एक जरूरत जिस चीज की जहां तक हो वहां तक तो इस्तेमाल आदमी करे। जब बेतहाशा हो जाए तो फिर मुसीबत के सिवा और कुछ तो है नहीं। अच्छा, क्या काम ऐसा बाकी है जो मोबाइल पे नहीं। जवानों को देखो, इनकी आशिकी मोबाइल पे। अब जाड़े आ रहे हैं, लिहाफ में पूरी तरह से पैक होके अंदर से करेगा हेलो तबीयत ठीक है तुम्हारी, क्या खाया था आज। अच्छा, जितने शादीशुदा लोग बैठे हैं, एक बात ईमानदारी से बताओ, आप कहीं बाहर हैं, बीवी घर से फोन करे, आप कितनी बात करते हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाँ वालेकुम सलाम, कि वो बच्चे की दवाई आनी थी कि हाँ फला वो ऐसा कर लियो वैसा कर लियो और उससे दवाई आ जाएगी और वो भैया ला देगा, यूं हो जाएगा, काम की बात है, चल ठीक है फिर खुदा हाफिज़। और शादी से पहले क्या खाया था। अच्छा, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ कैसा। अच्छा, रिश्ता जैसे ही होता है ना, रिश्ता वो बीच का जासूस पता नहीं कौन होता है। अभी दूसरा ही तीसरा ही दिन होता है कि नंबर इधर का उधर, उधर का इधर। और अगर वहां मोबाइल नहीं है आरिश भाई, तो ये मजनू साहब पहली फुर्सत में यही काम करते हैं कि मोबाइल पहुंचवाओ, बस पहली फुर्सत, बोले पैसे हम लगा, चाहे अब्बा की कुठिया में से गेहूं बेच के मोबाइल देना पड़े, मगर मोबाइल भेजेंगे। सारी सारी रात मोबाइल पे बात कर करके पीला हो गया रंग इसका। अम्मा अब्बा परेशान, शादी करीब आ गई, इसे क्या हो गया। अब्बा कह रहे हैं बेटे हकीम को दिखा ले, मगर अब्बा को क्या पता रात में लिहाफ में मुंह दबा के क्या कर रहा है। सारी रात जब सोएगा नहीं तो कैसे इसके चेहरे पे चमक आएगी, सारी रात सोएगा नहीं तो पीला ही पड़ेगा। गुल गए गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए।
नौजवानों, अपनी जवानियों का ख्याल करो, अपनी जवानियों को पाकीज़ा बनाओ। मुझे बड़ी खुशी होती है उस वक्त में जब कई नौजवान ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हजरत जी हम रात को जब सोते हैं उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक कि हम आपका बयान न सुन ले, जब तक के नाते न सुन ले, जब तक के उलमा की तकरीरें न सुन ले, दिल खुश हो जाता है। या अल्लाह, ऐसे हालात में भी ऐसे नौजवान मौजूद है। इधर तो सारी दुनिया गाने सुन सुन के सो रही है, मगर याद रहे आज भी नबी के दीवाने मौजूद हैं। जब तक वो नबी का जिक्र नहीं सुनते, खुदा की कसम आज भी उन्हें नींद नहीं आती है। आज भी वो दीवाने हैं मौजूद, आज भी वो दीवाने मौजूद हैं जिनके अंदर, जिनके सीनों के अंदर हुजूर का इश्क है। ताजदार मदीना वाली ये कायनात की मोहब्बत है। खुदा की कसम, ये मोहब्बत बेकरार जब करती है तो आशिक को यार का जिक्र करके और जिक्र सुन के ही सुकून मिलता है। तो हालात अब बदलते तो जा रहे हैं, मगर हम कोशिश करें कि हम अपने सीनों में हुजूर की मोहब्बत बेदार करें। नौजवान हमारे अपने सीनों में हुजूर की मोहब्बत, किसी दुनियादार का इश्क नहीं, हुजूर का इश्क अपने सीने में महफूज करो। ताजदार मदीना वाली ये कायनात की मोहब्बत अगर एक मर्तबा सीने में आ गई, दिल के अंदर आ गई, तो देखना ये हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क दुनिया में भी तुम्हें इज्जत दिलाएगा। कब्र में जाओगे, कब्र में भी इज्जत पाओगे, कब्र में भी ये हुजूर की मोहब्बत इज्जत दिलाएगी। और मैदान महशर में भी ये गुलामी का पट्टा जो गर्दन में है, इसी के सबब इंशाअल्लाह ताला परवाने नजात मिल जाएगा, परवाने जन्नत मिल जाएगा। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल से मोहब्बत करो, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा, ताजदार बरेली ने कहा, सरकार आला हजरत ने फरमाया, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो इंसान का मामला मैं अर्ज कर रहा था कि हम जिन साथ में हो तो तबीयत लगती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले जन्नत में हैं, मगर जरा एक थोड़ा सा एक एहसास है अकेलेपन का। अकेलेपन की वजह से थोड़े से उदास हैं जन्नत के अंदर भी। तो अल्लाह ताला ने अकेलेपन को दूर करने के लिए परवरदिगार ने दूसरा इंसान जो बनाया वो मर्द नहीं बनाया, बल्कि औरत को अल्लाह ने पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने मिजाज दे दिया, मर्द की जिंदगी में औरत की अहमियत ये है, औरत ना हो तो इसके दिल को करार नहीं आएगा। अच्छा, यहां मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं, यहां मैं तसव्वुफ की बात नहीं कर रहा। और नफ्स मुतमइन्ना जो आला तरीन मंजिल नफ्स की जब वहां पे बंदा पहुंचता है कैफियत बदलती है, उस सब की बात नहीं कर रहा मैं भी। वहां तो फिर इंसान सारी दुनिया से, सारी कायनात से बेखबर और बेगाना हो जाता है, उसे फिर किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता। बस वो एक ही जात के जलवों में गुम होता है, वो मुस्तफ़ा की जात होती है। बस हर लम्हा उसकी जबान जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा से तर रहती है। मगर आम इंसानियत के लिए अल्लाह ने एक मिजाज दिया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, मगर अकेलेपन की वजह से थोड़े मायूस थे, जन्नत के अंदर थे मगर फिर भी अकेलापन खल रहा था, तो अल्लाह ने औरत को पैदा किया। एक रोज हजरत आदम जन्नत के अंदर सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। अब आंख खुली तो क्या देखा, अपने करीब एक औरत नजर आई। अल्लाह ने आपकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया।
पहली औरत, दुनिया की पहली खातून को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। तवज्जो, अब एक जुमला आपको सुनना है बहुत सलीके से। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को हजरत आदम की बाईं पसली से आंख खुली, देखा जनाबे हजरत हव्वा सामने मौजूद। आपने देखा तुम कौन? कहा मैं हव्वा, औरत। किस लिए, कहां से आई? कहा अल्लाह ने आपकी बाईं पसली से मुझे पैदा फरमाया, आपके लिए पैदा फरमाया। अब तबीयत माइल हुई, दिल रागिब हुआ, चाहा के हाथ बढ़ाएं, छू कर देखें। हजरत हव्वा की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाने लगे, अल्लाह ने फरमाया आदम नहीं, छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना। या अल्लाह, मेरी बाईं पसली से पैदा किया, मेरे तन्हाई को दूर करने के लिए पैदा किया, मेरे लिए पैदा किया, फिर किस लिए हाथ ना लगाऊं, किस लिए ना छूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, इंसानियत को मिजाज देना है, उसूल देना है, निजाम देना है, ज़ाब्ता देना है। अल्लाह ने फरमाया ऐसे ऐसे नहीं छूना, अभी हव्वा तुम पर हलाल नहीं। या अल्लाह, कैसे हलाल होंगी? अल्लाह ने फरमाया पहले हव्वा का महर अदा कर दो, फिर हव्वा तुम पे हलाल हो जाएंगी। ये कायनात की पहली शादी है। इस शादी के अंदर जो दूल्हा है वो कायनात का पहला बशर, पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जो दुल्हन है वो कायनात की पहली खातून, पहली औरत, नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा है। ये पहली शादी कायनात में। इस निकाह की तकरीब को अमल में लाना ये परवरदिगार का काम। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो। परवरदिगार आलम ने जनाबे हजरत आदम को हुक्म दिया, ए आदम महर अदा करो हव्वा का। या अल्लाह, मेरे पास क्या है, मैं क्या दूं हव्वा को? अल्लाह ताला ने फरमाया आदम सुनो, आपको दौलत नहीं देनी, पैसे नहीं देने, माल नहीं देना, सोना चांदी नहीं देना है। या अल्लाह, क्या देना है? अल्लाह ने फरमाया ए आदम, हव्वा का महर ये कि मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। अल्लाह ने मिजाज दे दिया। दुनिया में कयामत तक के इंसानों को, मुसलमानों को, ए इंसानियत जान ले, इंसानियत का आगाज जब हुआ है, इंसानियत को उस वक्त में आगे बढ़ाया गया है जब मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ा गया है। जब दुरूद मुस्तफा पे पढ़ा गया है तब इंसानियत को आगे बढ़ाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खमीर के अंदर दुरूद मुस्तफा की बरकतें शामिल हैं। हम हजरत आदम के बिल्कुल सच्चे वफादार बेटे हैं। हमारे अंदर दुरूद पाक की बरकतें हमारे खमीर में शामिल हैं, इसीलिए हम मुस्तफा पे दुरूद पाक पढ़ा करते हैं। इसीलिए हम आका की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश किया करते हैं, क्योंकि हमारे खमीर में शामिल है। निकाह हो गया, महर कितना? 10 मरतबा दुरूद शरीफ मेरे मुस्तफा हुजूर की बारगाह। अच्छा, महर, इससे ये पता तो लग गया कि महर निकाह का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। निकाह का बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट हिस्सा है महर। सुनो नौजवानों, हमारे यहाँ मुआशरे में एक चीज और है। वो क्या है? हमारे लोग एक गलत चीज को अपने मुआशरे में जगह दिए हुए हैं कि भाई जब शादी हो ना, और जब पहली रात आप अपनी बीवी के पास जाएं तो बीवी से कह दें कि हमारा महर माफ कर दो। बोले महर माफ करा लो। और औरतें, अल्लाह माफ फरमाए, पुरानी पुरानी बुढ़ियां भी आज तक इसी बात को आगे बढ़ा रही हैं, समझ नहीं पाई। औरतें और ज्यादा जोर देती हैं ऐसी चीजों पर, बेबुनियाद बातों पर कि है अल्लाह महर माफ ना करा है तूने। महर माफ कराने की चीज ही कब है? अबे महर देने के लिए होता है, माफ कराने के लिए नहीं। माफ कराने के लिए होता तो महर की जरूरत ही फिर क्या थी? पहले से अल्लाह माफ नहीं फरमा देता। लेकिन अल्लाह ने महर को जरूरी करार दिया, मतलब महर माफ कराने से काम देना पड़ेगा।
अब दो किस्में हैं, एक तो ये कि उसी वक्त अदा कर दे, एक ये कि तू बाद में अदा कर दे। अगर उस वक्त तेरे पास इतना नहीं है हिसाब, तो उधार वाला भी सिस्टम है, मगर देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। जितनी जान छुड़ाए हुए बैठे हो दे दो, मौत का कोई भरोसा नहीं है, औरत का हक है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि दे दिए, मान लो 25,000 का मेहर था या 50,000 का, तो दे दिए और अगले दिन कहना लिए वो पैसे दे दिए, जरा काम है। अब तुम्हारा उसमें कुछ नहीं रहा, भले तुम्हारी बीवी है वो, हर चीज में तुम बराबर के शरीक हो, मगर जो मेहर का पैसा तुमने दिया उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। वो उसकी मर्जी है, वो तुम्हें दे दे तो दे दे, वो चाहे तो उस पैसे को खाने पीने में खर्च कर दे, अपने जेवर में खर्च कर दे, अपने कपड़ों में खर्च कर दे, अपने किसी भी काम में खर्च कर ले, वो उसका हक है। अल्लाह ताला ने, अच्छा एक चीज और समझे यहां पर लॉजिक, मर्द को अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया, औरत को हाकिम नहीं बनाया, मर्द को हाकिम बनाया। समझे जरा बात को, मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया। यहां पर एक गलतफहमी और दूर की जाए, कोई दुनियादार इंसान इस्लाम पर आजकल होता है ना उंगली उठाते, याद रहे अल्लाह ने औरत के लिए मर्द को हाकिम तो बनाया है, मगर सुल्तान नहीं बनाया, बादशाह नहीं बनाया। क्योंकि बादशाह अगर जालिम हो तो जुल्म करता है, जाबिर हो तो जबर करता है। मुमकिन था अगर अल्लाह बादशाह का दर्जा देता, सुल्तान का दर्जा देता, ये जालिम बन के जुल्म करता। आज भी हैं ऐसे लोग जो जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। कई औरतें अपने आदमियों को परेशान कर रही हैं, अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे। अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया, सुल्तान नहीं बनाया, बादशाह नहीं बनाया, हाकिम बनाया। मतलब औरत को जो उसका शोहर हुक्म दे वो उस पर अमल करे। उसमें भी गुंजाइश ये रखी, अगर नाजायज और हराम काम की इजाजत शोहर दे, हुक्म दे, हरगिज न माने, शरीयत के खिलाफ कभी न जाए। शोहर अगर नाजायज काम का हुक्म दे कभी न माने, हमेशा इनकार करे। और जायज काम का अगर शोहर हुक्म दे फौरन मान ले, शोहर की बात पे अमल कर ले। शोहर की बात को मानना बेहद जरूरी, शोहर की बात पर अमल करना बेहद जरूरी है। अजीजान गिरामी उल कद्र गौर कीजिए, जल्दी बात को खत्म करना है। अल्लाह ताला ने मर्द को हाकिम बनाया। और एक बात और याद रहे, ये आगे आगे मर्द चलता है, पीछे पीछे औरत चलती है। आज दुनिया की लिबरल औरतें चीख रही हैं, आज दुनिया की लिबरल औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं, कहती हैं हमें बराबरी का दर्जा चाहिए। आजकल तो महिला प्रधान मुल्क बनाए जा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, हम दुनिया को सोशल मीडिया के जरिए बताना चाहते हैं, ऐ दुनिया वालों अच्छी तरह जान लो, इस्लाम ने ही औरत को सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया। सबसे ज्यादा इज्जत तो इस्लाम ने ही दी। इस्लाम ने अगर मर्द को आगे चलाया, औरत को पीछे, तो इसलिए नहीं कि ये उसका कोई बादशाह आगे चल रहा है, ये उसका कोई सुल्तान है, नहीं नहीं, बल्कि एक मर्द आगे आगे चलता है, दुनिया को ये बताता जाता है, ऐ दुनिया वालों खबरदार खबरदार, ये जो मेरे पीछे चल रही है ये मेरे घर की इज्जत है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है। याद रखना मेरे घर की इज्जत पर गलत नजर न डालना, इसलिए कि ये पीछे जरूर है, मैं आगे जरूर हूँ, इसका बादशाह नहीं बल्कि इसका सिपाही बन के आगे आगे चल रहा हूँ, इसका मुहाफिज बन के आगे आगे चल रहा हूँ, मैं इसका बॉडीगार्ड बन के इसके आगे आगे इसलिए चल रहा हूँ कि दुनिया जान ले, अगर कोई मेरे घर की इज्जत पर गलत नजर डालेगा तो आगे मैं हूँ, पहले उसे मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। पहले मैं हूं, औरतें भी जान ले शोहर जो आगे है इसलिए नहीं है। ये कई औरतें समझ रही हैं कि ये तो हमें साहब ऐसा नहीं, औरत को अल्लाह ने बिल्कुल कितना सिक्योर किया है, किस दर्जा सिक्योर किया है, किस दर्जा अल्लाह ने सिक्योरिटी दी है। एक औरत की जिंदगी देखो ना, भाई उसका सिक्योरिटी गार्ड,
शोहर उसका सिक्योरिटी गार्ड है, बाप वो भी सिक्योरिटी गार्ड है। आप देखें तो जरा, बेटा वो भी सिक्योरिटी गार्ड है। आजकल हमारे यहाँ नेता अभिनेता इनकी बड़ी सिक्योरिटी होती है ना। और तो अपनी किस्मतों पे नाज करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें हर तरह से महफूज किया है। तुम्हारी सिक्योरिटी किस दर्जा अल्लाह ने फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी सिक्योरिटी को दी है। मगर औरतें भी आजकल इन चीजों को नहीं समझ पा रही, जबकि बहुत जरूरी चीज है, बहुत समझने वाली। तो अल्लाह ताला ने महर बहुत जरूरी है, माफ कराने से अल्लाह ने हाकिम बनाया। क्या तुमने देखा है कोई हाकिम के सामने रियाया तो हाथ जोड़ती है, मगर कभी हाकिम रियाया के सामने रो रो के कहे कि मुझे माफ कर दो, ये उसकी शान निशान है। तो माफ कराने वाली चीज नहीं। जल्दी सुने और आगे एक दो बातें इसमें मैं आपके सामने रख दूं, फरमाइश भी सुनेंगे आपकी, करेंगे मुझे याद है। ऐसा है कि एक मामला, ये बड़ी तकलीफ दे बात होती है महफिल में कि उन्वान कोई होता है, उसमें दरमियान में बिल्कुल ही अलग मौजू की कोई फरमाइश हो जाए तो फिर वो उन्वान बदलना बड़ा दुश्वार हो जाता है। लेकिन फिर भी आपकी फरमाइश का मुझे ख्याल है, मैं जरूर इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ बोलूंगा। थोड़ा सा और मैं इस उन्वान को आगे बढ़ा दूं। औरत महर जरूरी चीज। अब यहां पर एक चीज मैं और बता दूंगा, अल्लाह ताला ने औरत को पैदा कहां पर फरमाया? जन्नत में। कहां? बोलो, जन्नत में। अल्लाह ताला ने हजरत औरत को जन्नत में पैदा फरमाया। लेकिन क्यों? वजह, मर्द को तो अल्लाह ने जन्नत में पैदा नहीं किया। पहले बशर, पहले आदमी हजरत आदम है ना, अल्लाह ने उन्हें तो जन्नत में पैदा नहीं किया। लेकिन औरत को अल्लाह ने जन्नत में ही पैदा किया। क्यों? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इसमें कई वजूहात हैं। एक दो बातें आपके सामने करके बात आगे बढ़ा दूं जल्दी। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत के अंदर पैदा फरमाया। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, मिजाज दिया, औरत की आंख खुले, जन्नत नजर आए। औरत सबसे पहले अगर देखे तो जन्नत की रानाइयां देखे, जन्नत का हुस्न देखे, जन्नत का आराम देखे, जन्नत का सुकून देखे। आंख खुले तो सबसे पहले इसे जन्नत नजर आए, जन्नत के बागात नजर आए, जन्नत का सुकून नजर आए, जन्नत का चैन नजर आए। फरमाया गया अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा किया गया है, जन्नत को देख ले, जन्नत के सुकून और इत्मीनान और चैन को देख ले, इस सुकून वाली जिंदगी को मुशाहिदा कर ले, देख ले, जन्नत के नजारे देख ले, जन्नत का हुस्न देख ले, जन्नत की सजावट देख ले, जन्नत की सफाई देख ले, जन्नत की रौनकें देख ले। अल्लाह ने मिजाज दिया, ऐ औरत आज देख ले, इसलिए कि कल तुझे दुनिया में जाना है, अपना एक घर बसाना है, आज देख कर जा, कल जब तू अपना घर बनाए बसाए तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। और ये बात है, औरत अगर अच्छी हो ना तो घर जन्नत का नमूना ही बन जाता है। मगर आजकल घरों की हालत ये, घर जन्नत का नमूना नहीं कुछ और ही नजर आ रहा है। पूरा दिन इतनी हाय हाय है, मियाँ बीवी में देखो तो बनी नहीं रही है बात बिल्कुल। सास बहू में देखो उनमें झगड़ा, नंद भावज में झगड़ा, देवर भावज में नहीं बन रही, एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देख रहे। ये घर जन्नत का नमूना बना? ऐसा होता है जन्नत का नमूना? आदमी बाहर है तो खुश है, घर में आते ही परेशान। जबकि होना क्या चाहिए, घर में आए तो उसे सुकून मिले, घर में आए तो उसे आराम मिले। मगर जैसे उसने कदम रखा वैसे इन्होंने जो अपनी अपनी सबने सुनाई, अम्मा अपनी सब, बेटे ये तेरी लुहाई मुझे ऐसा कह रही थी, और वो कह रही है तुम्हारी अम्मी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं बड़ी परेशान हूं, मैं अपने घर जा रही हूं और आने की नहीं हूं लौट के, और तुम देखते रहिए तुम कितना बुलाने वाले हो, पंचायत बिठाऊंगी मैं, अब पंचों के सामने मुझे लेके जाइए। वहां दियो जवाब तुम। अब ये बेचारा परेशान, या अल्लाह मैं करूं क्या, अम्मा को देखूं या अपनी बीवी को देखूं, किसे देखूं। और छोटे बहन भाई कह रहे हैं शादी से पहले तो हमसे बड़ी मोहब्बत थी, बड़े अच्छे थे, बदल गए।
ये जो हमारी भाभी है, इसने इसने तो कर दिया सब कुछ, ये तो पढ़ाती है आफत हर तरफ से। अच्छा, बीवी की तरफ से भी इल्जाम उसके सर पे है, और बीवी इल्जाम दे रही है अपनी माँ बहनों के आगे, मुझे समझते ही कहाँ है, मैं तो नौकरानी हूँ घर की, काम करने आई हूँ, बस झाड़ू पोंछे करने, यहाँ इन्हें गिरदे खिलाने आई हूँ थोप थोप के। हालात ये, अल्लाह रहम फरमाए। मगर अजीजों सोचो जरा, अल्लाह ने औरत को घर को जन्नत का नमूना बनाने का मिजाज दिया, और घरों में आफत इतनी। अब मियाँ बीवी में बिल्कुल बात नहीं बन रही, लड़ाई, एक 8 दिन हो गए बात करे हुए, घर में रहती है तो इसका हाल ये है कि बिल्कुल लीचड़ी सनीचड़ी, गंदे कपड़ों में, बड़े बड़े दाग धब्बे कपड़ों पे, मुंह कई कई दिन धोएगी नहीं साबुन से। घर में मियाँ बिल्कुल नाराज है, खफा है। और जब कहीं पड़ोस में आ जाए शादी, जैसे असलम भाई की आ गई शादी, कहाँ है असलम भाई, दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा माशाल्लाह, अब जैसे ही सुबह को असलम भाई बनेंगे दूल्हा, फिर देखियो तुम, बच्चे अपनी माओं को पहचानना छोड़ देंगे, कहेंगे तो कोई अलग आ गई। बिल्कुल ऐसे मुंह बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ये इसका है ही नहीं, किसी और का लगवा के लाइए। कई कई किस्म के तो हाजी जी पाउडर आ रहे हैं, 12-12 खानों का डिब्बा है, 6-6 खानों का, उसमें झाड़ू डुबो डुबो कहीं लगा लगा के उस पर फिर फेरनी पड़े है वो। इन्हें मेहनत भी बहुत करें उसके लिए, पहले एक में लगाएंगी, फिर दन 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 दन, दूसरे वाले में झाड़ू लगाए दन दन दन, फिर छोटी छोटी झाड़ू, वो छोटी वाली फिर यहाँ पलकों पे लगा रही है, कभी आंखों में, और पलकें ये लंबी दिखाई दे रही हैं, और जब पता लगा कि हकीकत तो बोले इसकी तो बहुत छोटी छोटी है, तो नकली लगा के आई है। सज संवर के तैयार होके बाल लहराती हूँ, जो निकली ना घर से, तो मोहल्ले वाले देख रहे हैं, अरे भाभी तो देखो, भाभी बड़ी अच्छी हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। घर में मियाँ नाराज है, मोहल्ला पूरा उससे राजी, ये शर्म की बात। शोहर नाराज, मोहल्ला राजी, सब कह रहे चच्ची तो बड़ी अच्छी, बड़ी मोहब्बत से बोलती है, चाय भी पिलाती है, शोहर को रोटी देने को ढंग से तैयार नहीं, तू कह रहा है चच्ची बड़ी अच्छी। इस चच्ची ने उसका चच्चा का जीना हराम कर दिया, उस चच्चा पे भी कभी तरस खा। याद रहे मेरी माए बहनें भी अपनी जिंदगी को जरा गौर से देखे, घर में साफ सुथरी रहे ताकि शोहर खुश रहे। और हुक्म यह दिया गया जब बाहर जाएं तो फिर पुराने बोसीदा बेकार से कपड़े पहन के जाएं। बाहर जाएं तो ऐसे कपड़े पहन के जाएं कि कोई कपड़ों की चमक देख के भी माइल ना हो। मगर घर में अब तो ये कह रहे हैं ये वाला सूट, तो ये 2 सूट हमने बाहर आने जाने के लिए, शबिया बारात के लिए रखे हैं। कहीं अच्छे बुरे में किसी के जाना पड़े, देखो बिया बारात के लिए भी 2-4 सूट होने चाहिए। और घर में है, ये तो घर में पहनने के, इसमें क्या, घर में ऐसे ही पहन लें। वो 80-80 रुपए के 60-60 रुपए के टुकड़े बेचते फिर रहे हैं, दरवाजे बैठ के वही ले लेगी, कोई फूल फंकड़ी का, कोई सर्कस वालों के जैसे कपड़े लेकर और वही पहने फिर रही, घर में वही रखता है। अबे घर में अच्छे पहन, कीमती लिबास घर में पहन, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसके दिमाग में तेरे सिवा किसी का ख्याल ही नहीं आए। तो कह रही है इनका चक्कर चल लिया कहीं, अबे तू ही तो चलवा रही है चक्कर, तूने नंबर ही क्यों आने दिया चक्कर चलने का। बंठन के रह इसके सामने देखे, फिर इसकी कहीं और नजरें जाए तो। अब जब तू इसके सामने लीचड़ी बनी रहेगी तो फिर क्यों कह रही है इससे के चक्कर चल लिया। खबरदार खबरदार, अपने शोहरों को जरा राजी रखो, खुश रखो। और हुजूर ने सख्ती से फरमाया है कि औरत को चाहिए अगर शोहर बुलाए फौरन जाए, इनकार न करे। बल्कि यहां तक हुजूर ने फरमाया, माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, जरूरी है ये, हुजूर ने यहां तक इरशाद फरमाया, अगर जिस औरत को, अगर मर्द शोहर ने अगर बीवी को बुलाया अपने पास और वो नहीं आई, तमाम रात अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं, गुनहगार होगी। शोहर का हर हुक्म माने, शोहर की हर बात पे अमल करे। क्या तुम भूल गए, यही तो पैगाम हमें मिला है, मुस्तफा की शहजादी ने यही तो सिखाया है। सैयदा तैयबा मखदूम कायनात
हजरत फातिमा मेरे नबी की प्यारी शहजादी की सीरत यही तो है। सारी जिंदगी हजरत अली को राजी रखा, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई शिकवा नहीं, गुर्बत में जिंदगी गुजार दी। जबकि नबी की शहजादी, कायनात के सब खजाने उनके कदमों में, अगर वो चाहे तो जन्नत से कपड़े आ जाएं, जन्नत से खाना आ जाए, ये शान सैयदा की। मगर देखो जरा, कभी कोई फरमाइश मौला अली से नहीं की, कभी कोई फरमाइश, कोई डिमांड नहीं, हमेशा सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी। सैयदा की जिंदगी का एक आखिरी दिन है, सैयदा बीमार है, मखदूम कायनात हजरत अली मुर्तजा की आंखों में आंसू हैं। मियां बीवी के दरमियान बातचीत हो रही है। सैयदा ने रोक के कहा, अली मैं रुखसत होने वाली हूं। हजरत फातिमा कहती हैं, अली मैं दुनिया से जाने वाली हूं, मगर मुझे तुमसे 3 बातें करनी है। अली ने रोक के कहा, फातिमा बीच रास्ते में मुझे छोड़ के जा रही हो, जिंदगी के सफर में बीच राह में मुझे छोड़ के जा रही हो। सैयदा ने कहा, अली मेरी बातें सुन लो जल्दी। हजरत अली फरमाते हैं, जी बोलो सैयदा। खातून जन्नत मखदूम कायनात कहती हैं, अली मेरी जिंदगी में मेरे हयात रहते मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत नहीं दी। हालांकि आम मुसलमान को 4 निकाह की आजादी है, शरीयत में इजाजत है, मगर यहाँ एक गलत फहमी दूर कर लो। ऐसा नहीं है कि हर किसी को इजाजत है। एक का खर्चा उठाया नहीं जा रहा, 4 निकाह करने की फिक्र में लग रहा। उस सूरत में कुरान ने कहा, अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको चारों में, मतलब चारों के जरूरियात, उनके खर्चे एक जैसे, कपड़े हो तो चारों के लिए एक जैसे, खाना पीना चारों का एक जैसा। इस महंगाई के दौर में रेंट बाहर आ जाएगी निकल के। 4 करने की जो फिक्र में लगे हुए हो ना, वो एक पाकिस्तानी मौलवी वो बार-बार 4 की बात बताता, 4 कर लो, 4 वो कहता लेके भाग जाओ। बहुत डुगडुगी बजा रहा है वो मदारी, बस 4 करो। अबे उल्लू के पट्टे, 4 पे तो जोर दे रहा है। ये भी तू देख कि लोगों का इतना कब्जा, इतनी हैसियत भी है। 4 के खर्चे भी उठा, 1 के खर्चे तो उठाए ना जा रहे, 1 का खर्चा तो उठाया ना जा रहा, समझ रहे हो। 1 अगर सही करके सोने का हार मांग लेना तो नानी याद आ जाती है, वो दिलवाया नहीं जाता। अभी दिलवाया क्या है, पत्ते दिलवाए हैं 7-7 ग्राम के। देख जरा, जो 33-40 ग्राम के 100 ग्राम का हार है, दिलवा, तुझे नानी याद आ जाएगी। 4 करेगा, पत्ते दिलवा के 4 करेगा, हैं 2-2 ग्राम की अंगूठियों में 4 करेगा। तो इतना कर जितना तू संभाल सके, क्यों अपनी जिंदगी को मुश्किलों में डाल रहा है। हाँ, अगर अल्लाह ने नवाजा है, तेरे पास दौलत है, तो तुझे इख्तियार है, तुझे इजाजत है शरीयत की तरफ से, कर ले। मगर याद रहे, दूसरी अगर कर ली, 2 कर ली या 3 या 4, अगर किसी भी मामले में अगर ऊंच नीच हो गई तो कयामत के दिन वो खाल तेरी उधेड़ी जाएगी। हक तलफी नहीं हो जाए, हक तलफी का याद रखना। हक तलफी अगर हो गई तो फिर खैर नहीं है। तो निकाह करने से पहले ना, जितना अच्छा इंसान का एक मैंने किसी आदमी की जबान से बात सुनी, वो कह रहा था कि इंसान का मामला भी अजीब है। मर्द का वो शादी और अज़दवाजी जिंदगी से जब कई वजूहात के सबब तंग आ जाता है, परेशान होता है, तो उस परेशानी के आलम में भी ये मर्द का दिमाग है, शादी से, अज़दवाजी जिंदगी से, बीवी से परेशान है, तंग है, मगर फिर भी उसके दिमाग में दूसरी शादी का ख्याल आता है। यानी पहली वाली से अगर तंग है तो उसके और कोई रास्ता नहीं पूछता उसे, बोले यार इससे बहुत परेशान है, दूसरी करूंगा। यानी फिर भी शादी का ख्याल आता है इसे आदमी। अबे एक में तेरा ये हाल हो गया तो पहले अपने आप पे तरस खा ले, पहले अपने आप पे तरस खा ले। करो, इजाजत है 4 की, मगर ये याद रखना, इंसाफ करना है, अदल करना है। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया है, अगर इंसाफ कर सको, अदल कर सको, तब 4 करना, वरना एक ही बेहतर है, उसी के हुकूक अदा करते रहो। मौला अली से मेरे नबी की शहजादी सैयदा मखदूम कायनात कहती हैं, अली आपको मेरे आका ने दूसरे निकाह की इजाजत नहीं दी कभी भी, मगर आज मैं कहती हूं मेरे दुनिया से जाने के बाद में अली इजाजत है,
आप दूसरा निकाह कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। सैयदा रो के कहती है अली शादी तो कर लेना, मगर इतना ख्याल रखना उस औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों से प्यार करे, जो हसन और हुसैन से प्यार करे। कहती है अली दूसरी बात, कहती है दूसरी बात अली है कि तुम अपनी बीवी के साथ रहना, आराम से खुशी खुशी जिंदगी गुजारना, लेकिन कभी कभी मेरे बच्चों से भी, हसन और हुसैन से, ए अली कभी कभी मेरे बच्चों को प्यार करके सीने से लगा के उनसे भी मालूम कर लिया करना, बच्चों तुम्हें अम्मी की याद तो नहीं आती है, तुम्हें फातिमा तो याद नहीं आती है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात मेरी माए बहने गांठ बांध लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। मौला अली से जनाबे सैयदा फातिमा कहती हैं, ए अली एक आखिरी जरूरी बात। यूं सैयदा ने अपनी चादर को फैलाया, झोली बनाई, कहती है अली कभी जिंदगी में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। अली मैंने कोई डिमांड की? अली की आंखों में आंसू, नहीं फातिमा कुछ नहीं मांगा। सैयदा रो के कहती है अली मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, कोई डिमांड नहीं की, मगर अली आज मैं मांग रही हूं, आज मेरी एक आपसे गुजारिश है, क्या आप मुझे दोगे? मौला अली रो रहे हैं, कहते हैं फातिमा मांगो, अली जरूर देगा। अगर जान भी मांगोगे, जान भी मांगोगी तो अली हंसते हंसते अपनी जान दे देगा। अब सैयदा ने क्या मांगा, क्या मांगा नबी के शहजादे, किस चीज की कमी थी सैयदा के लिए, क्या मांगा? खातून जन्नत, सैयदा कायनात, मखदूम कायनात, मलका कायनात। सैयदा फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? झोली फैला के कहती है अली दो जुमले मांग रही हूं, दो लफ्ज मांग रही हूं, मेरी झोली में डाल दो ताकि मैं इनको लेकर कब्र में चली जाऊं। क्या? सैयदा रो के कहती हैं अली दो लफ्ज मांग रही हूं, बस इतना कह दो कि मेरे साथ जो जिंदगी गुजरी है अली, तुम इस सारी जिंदगी में मुझसे राजी हो गए हो। अली बस इतना कह दो कि तुम मुझसे राजी हो। यहां तो औरत मर्द का दिल दुखा के जरा सा एहसास नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है, मगर सैयदा सिखा रही है अगर शोहर नाराज है तो याद रहे ना अल्लाह राजी है ना रसूल अल्लाह राजी है। शोहर की रजा में है रजा। मौला अली ने इतना सुना, रो के कहने लगे सैयदा ए मखदूमा कैसी बात करती हो, तुमने मेरी बीवी बनकर मुझे हर तरह से खुश रखा है, मेरी खिदमत की है, राजी बरजा रही हो, सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजारी। मौला अली कहते हैं फातिमा मैं भी तुमसे राजी, और उधर मजार में मुस्तफा भी तुमसे राजी, और मुस्तफा का हमारा खुदा भी तुमसे राजी। फिर उन्हीं के बेटे सैयदा कायनात की नस्ल, उन्हीं के शहजादे इस्लाम की तबलीग के लिए हिंदुस्तान आए। 4-5 मिनट में इनकी फरमाइश मुकम्मल करता हूं। वही नस्ल है मुस्तफा की जिसके लिए मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। शहजादे सैयदा के हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे आका के हुक्म से आए सुल्तानुल औलिया फिल हिंद ख्वाजा ख्वाजगान बादशाह हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी। हम पे यादें हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं।
सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आके इस्लाम का परचम बुलंद किया है, इस्लाम का झंडा लहरा दिया। मगर जब आए ना तो यहाँ पे क्या था, क्या था यहाँ? हर तरफ जिधर देखिए बुत कदे ही थे, टन टन टना टन। समझ जाएंगे आप, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। सामने को नजर जाती है तो कुछ है, इधर नजर आती है तो कुछ है। क्या था पूरे मुल्क के अंदर यही तो था, मगर आए मेरे ख्वाजा 90 लाख लोगों को ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया, अपनी हुकूमत कायम की, उस वक्त कायम की, आज भी बाकी है। ख्वाजा की हुकूमत सुबह क़यामत तक रहेगी, इसलिए कि ख्वाजा ने जमीन के टुकड़े पर हुकूमत नहीं बल्कि लोगों के दिलों पे हुकूमत की है। कलंदरों की हुकूमत ऐसी होती है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। बिल्कुल सफेद कड़क स्त्री, कलफ लगे हुए कपड़े, नेताजी घर से निकलेंगे यूं लगेगा बगले भगत हैं। मगर अंदर का मामला इस कदर खराब है, इससे मार लिया, उससे मार लिया, इधर से गटक गए, उधर से गटक गए, भ्रष्टाचार इतना, करप्शन इतना, अंदर तमाम गंदगी ही गंदगी। खा गया जाने कि क्या क्या खा गया, और डकार नहीं ले रहा। छोटे से लेकर बड़े तक। गांव का प्रधान भी है तो कभी थोड़ी छोड़ लिया। कॉलोनी आ रही है सरकार की तरफ से, 5-5 हजार ये मार रहा उसने। कॉलोनी है उसमें लैट्रिन तक ना छोड़ी उसने तो। अल्लाह रहम करे। रस्ते खा गया, कॉलोनी खा गया। खा गए, डकार भी नहीं। तो कपड़े सफेद होना इंसान के अच्छे होने की अलामत नहीं। अंदर से अगर अच्छा है, कपड़े चमकदार हुए तो क्या हुआ? अगर किरदार गंदा है तो आदमी गंदा ही कहलाएगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। गौर कीजिए, कासे में समंदर भी तो हो सकता है। आरिश भाई, कासा ही तो था मेरे गरीब नवाज का। सरकार गरीब नवाज का कासा था, खुद नहीं गए थे गुलाम को भेजा था। जाओ जाकर अना सागर से कहना ख्वाजा ने बुलाया है। गुलाम ने जाकर कहा चल अना सागर। ख्वाजा ने बुलाया, हुकूमत किसे कहते हैं? कह दिया चल ख्वाजा ने बुलाया है। सारा ना सागर का पानी सिमट कर मेरे गरीब नवाज के कासे में आ गया। दुनिया को पता लग गया कलंदरों की हुकूमत ऐसी होती है। हिंदुस्तान में गरीब नवाज सरकार की हुकूमत ऐसी है। बगदाद में गौसे आजम की हुकूमत, वो पीराने पीर हैं, पीरों के पीर। ताजदारी सरवरी बगदाद में। अब हाजी साहब ने इतनी अच्छी अच्छी नातें पढ़ दी कि मैं तो डर रहा था। मैंने कहा भाई मैं नात पढ़ूंगा तो खामखा लोग कहीं ऐसा ना हो सुन के उठ के चले जाए। ताजदारी सरवरी बगदाद में, ताजदारी सरवरी बगदाद में, सर झुकाए है खड़ी बगदाद में, सर झुकाए है
खड़ी बगदाद में ताजदारी सरवरी बगदाद।